पाकिस्तान में ऐसे मरीज जो कैंसर और गुर्दों के मरीज हैं वो भी अब कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कराची में कायम SIUT, जहां कैंसर और गुर्दों के इलाज के साथ साथ डायलिसिस की भी सहूलत है, उनके तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते SIUT में डायलिसिस ट्रांसप्लांट कैंसर के ऐसे 55 मरीज दाखिल हुए जो कोरोना से भी मुतासिर थे, जबकि इस वक्त SIUT में डायलिसिस के 41 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है। यानी ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो पहले से ही गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं और कोरोना की वजह से उनकी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर फजल अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट SIUT। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? क्या जिनको पहले से होता है गुर्दों की और बीमारी और कैंसर के बीमारी है, उनकी क्या हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है कोरोना वायरस होने की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा बहुत कम है, तो उसकी वजह से उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। उसमें एक के साथ साथ इस वायरस इन्फेक्शन के साथ साथ उनको दूसरे भी इन्फेक्शन लग जाते हैं, और जब एक से ज़्यादा इन्फेक्शन लग जाता है तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे डायलिसिस के मरीज़ हैं या हमारे ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं, उनकी कंडीशन दूसरे मरीजों के मुकाबले में ज़्यादा सीरियस है। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हुआ जिन मरीजों को मसला नहीं था गुर्दों का, उसके बावजूद कोरोना वायरस होने की वजह से वो आए आपके पास? क्योंकि दुनिया भर में कहा जा रहा है कि खून में क्लॉट्स बनते हैं जिसकी वजह से गुर्दे फेल होना, इसके अलावा स्ट्रोक होना, हार्ट फेल होना कुछ भी हो सकता है। कि ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जो वैसे उन्हें गुर्दों का मसला नहीं था मगर कोरोना वायरस होने की वजह से हो गया? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ऐसे 5-6 केसेस हैं जिनको कोरोना की वजह से उनके गुर्दे फेल हो गए हैं। कुछ मरीज उसमें से सेहतयाब होकर के घर भी चले गए हैं, क्योंकि जब हमने उनको डायलिसिस की ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ये कोरोना जब कम हुआ तो उनके गुर्दों ने काम करना भी शुरू किया और वो घर होकर भी चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी सीवियर कंडीशन हुई कि वो जाँ बहक भी हो गए हैं। तो ये दोनों किस्म की चीजें हुई हैं। तो सूरत हाल कंट्रोल में है या आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है आगे जाके सूरत हाल बहुत मुश्किल हो सकती है, चाहे कराची की बात करें या फिर पूरे पाकिस्तान की बात करें? फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये खतरनाक हद तक जा रही है। हमारे जो है हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ही सैचुरेटेड होता जा रहा है। अगर बढ़ती गई तो हमारे जो है हेल्थ सिस्टम, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। SIUT के डॉक्टर्स कोरोना के केसेस में इजाफे पर परेशान हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मगर इस सब के साथ ही लोग अब भी कोरोना वायरस और इससे होने वाली अमवात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं हैं। इसी सूरत हाल पर और इसी तरह की सूरत हाल का सामना कराची के जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को करना पड़ा, जहां बुध को कोरोना के 60 साल मरीज को तशवीशनाक हालत में डाव अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। और जिना अस्पताल की इंतजामिया ने कोरोना से मुतालिक हुकूमत के बनाए हुए SOPs की वजह से वुरसा को मैयत देने से इनकार किया, जिसकी वजह से उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जिस पर रेंजर्स और पुलिस को तलब किया गया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे जिना अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या लोग मानने को तैयार नहीं हैं या ये हुआ क्या है कि अगर मौत हो गई तो वो नहीं चाह रहे थे कि जो हुकूमती SOP उसके तहत तदफीन, क्या हुआ? सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं बहुत कॉमन हो गई हैं और लोग समझते हैं शायद कोरोना कोई चीज ही नहीं है और कोविड-19 जो है एक दुनिया भर में एक पेंडेमिक आया है जिसने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स भी हो जाते हैं, मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये पेशेंट्स जो हैं बहुत सीरियस होकर हमारे हॉस्पिटल्स में जो आ रहे हैं वो सीरियस पेशेंट्स हैं। अस्पताल के अंदर कोई आया था, ये ओजा सेंटर से, ओजा डाउ यूनिवर्सिटी का सेंटर है ओजा, वहां से रेफर होकर हमारे पास आए थे पेशेंट्स और एक दिन कबल आए थे। आने के बाद उनका पता था कि क्रिटिकल है, इसीलिए हॉस्पिटल के ICU के अंदर दाखिल किया गया था और अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक इट एंड ही वाज वेरी सिक। जब डेथ डिक्लेयर की गई उस वक्त तो इनिशियली तो अटेंडेंट्स ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक से उनको जब ये पता चला कि डेड बॉडी जो है सब ऑर्डिनेट्स जो हैं DHO के वो आएंगे और बॉडी जो है हैंड ओवर की जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वालों को और ED के वो आएंगे लेने वाले और साथ में पुलिस आएगी, तो फिर वो एकदम से मुश्तिल हो गए और उसके बाद उन्होंने खूब तोड़ फोड़ और अस्पताल के अंदर काफी हंगामा आराई की।
अब ये चीजें जो है हॉस्पिटल के लिए भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज के लिए अच्छी नहीं है, जो कि इतनी तनदेही से काम करें। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी जगह में काम करना, लेकिन हर कोई लगा हुआ है अपनी जगह। आप अस्पताल में तोड़-फोड़ करेंगे, ये तो एसओपीज थे ना जो गवर्नमेंट ने दिए कि कोई भी सस्पेक्टेड कोविड का पेशेंट या कोविड का पेशेंट हो, उसके एसओपीज के तहत आप उसको बेरियल होगा। बहुत शुक्रिया। और सीमा जमाली साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक। भारत में सूरत हाल ख़राब हो रही है, ख़ासतौर पर जो मुंबई है वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।